यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हमें हमारी कौमें, हमारी नस्लें जहां तक नजर आ रही हैं, हमारी कौम को अपनी जात का बड़ा घमंड है, बरादरी का बड़ा घमंड है, अपने नस्ब का बड़ा घमंड है, और अपनी जो बरादरी है उसका बड़ा घमंड है हमारी कौम की नजरों में। याद रखना, तुरक की कब्र भी वहीं बननी है जहां किसी अंसारी की कब्र बनेगी, और अंसारी की कब्र भी वहीं बनेगी जहां किसी सैयद की कब्र बनेगी। कामयाबी ये नहीं है कि आपने तुरक के घर में आंख खोली, आपने पठान के घर में आंख खोली, आपने किसी आला खानदान में आंख खोली। कामयाबी ये है कि आपने मोहम्मद के गुलामों में आंख खोली। और अगर ये आप नहीं समझ पाए तो बहुत जल्द ये जमाना तुम्हें समझा देगा। याद रखिए, कुदरत माफ कर सकती है लेकिन नेचर माफ नहीं करेगा। अल्लाह की बारगाह में माफी के दरवाजे खुले हैं लेकिन फितरत तुम्हें माफ नहीं करेगी। और फितरत का तकाजा यह है, जिन कौमों को जिंदा रहना है उन कौमों को हरकत करना पड़ेगी, और वही कौमें बाकी रहेंगी जो कौमें हरकत करेंगी। जो कौम हरकत नहीं कर सकती वह कौम बाकी नहीं रह सकती है। ये नेचर, ये फितरत का कानून है। अगर आप चलती ट्रेन के आगे लेटोगे तो आप बचोगे नहीं, आप पटरी पे सर रख के लेटोगे तो नेचर ये कहता कि उसके पहिए आपकी गर्दन काट देंगे। याद रखिएगा, रब की रहमतों के दरवाजे खुले हैं लेकिन नेचर आपको माफ नहीं करेगा, फितरत आपको माफ नहीं करेगी। आप बदलिए अपनी तहजीब को, बदलिए अपने तरीकों को, और खत्म कीजिए अपनी जातों पे घमंड करना, अपनी बरादरी पे नाज करना। नाज करना है तो हुजूर की गुलामी पे नाज करें, मुस्तफा के नाम पे नाज करें, उनके रिश्तों पे नाज करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बता तो सही, इससे बेहतर तरीका क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, तुरक होना कामयाबी नहीं है, सैयद होना कामयाबी नहीं है, मिर्जा होना कामयाबी नहीं है, अफगानी होना कामयाबी नहीं है, मोहम्मद का गुलाम होना कामयाबी है। क्या मिलेगा? तो डॉक्टर इकबाल ने बताया था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या, लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, क्या बात भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जाओ जाके देखो, बड़े बड़े जमींदारों के बेटे जेलों में सड़ रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों वालों की कब्रें जाके देखो, आज कोई मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं। फूल बड़ी बात है साहिब, फूल। आज चमकते कफन को कोई मिट्टी से छुपाने तैयार नहीं, निकली हुई हड्डी पे कोई मिट्टी डालने तैयार नहीं। जाओ पूछो अपने बड़ों से ये किन की कब्रें हैं, तो तुम्हारे बड़े बताएंगे ये उसकी कब्र है जिसकी मूंछ पे घी का चराग आमीना कहती है। सुनो हुजूर की शान क्या, जिसकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठी। हुजूर की शान क्या, आमीना कब्र है। मिट गए, चौथा महीना गुजरा, पांचवा नाम महीना निशान नहीं रहा। फरमाती जैसे जैसे दिन गुजरते जाते के नाम पे वैसे वैसे मेरी किस्मत के कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा, बोलो यार, सुबह क़यामत तक जिंदा नहीं बोलोगे तो कब्रिस्तान। हमारी कौम की समझ में इतना सफल सफा नहीं आया। जब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते पूछता न था, मेरी किस्मत के ताले खरीद कर हमें अनमोल कर रही थी। 5 महीने गुजर गए, हम महीने 6 फीट के हो गए। नबी आता रहा और हमें मुबारक अपने सीने की चौड़ाई पे नाज है, अगर सुन्नी मुबारकबाद हमें अपने कपड़ों की महंगाई पे घमंड है। नबी मुबारकबाद दे तो तेरी नानी मर जाती है। कपड़े इज्जतें नहीं देते, बदन की लंबाई चौड़ाई इज्जतें नहीं, क्यों कलेजे फटते हैं रंग कैसा है ये कोई आमीना कहती है। अगर हजरत आला देखने में कितने हसीन है, वो तो बरेली, कोई औकात नहीं। उन्होंने तो इश्क में कर दिया, कहते थे हसीन इज्जत, इन्होंने इश्क में किया। नबी की अम्मी तो सच्ची कह रही है, खुदा की कसम जब हुस्न का मैयार मेरी आप आशिकों ने ना रखा मानेंगे तो कुछ किसी ने कहा गोरा रंग, नबी की अम्मी की अगर नहीं मानी तो कुछ नहीं रहता।